पाकिस्तान के खिलाफ फ्यूचर वॉर को देखते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अब बहुत तेजी से काम कर रही हैं। 26 और 27 अगस्त को होने वाला रण संवाद इसी का एक चैप्टर है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, सब पर डिटेल्स डिस्कशन होने वाली है। लेकिन डिस्कशन से पहले ही प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है, जो आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। छोटे छोटे ड्रोन से लेकर बड़े बड़े ड्रोन्स तक सबकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इस टेस्टिंग को खुद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की टॉप लीडरशिप लीड कर रही है। मेड इन इंडिया ड्रोन्स को परखा जा रहा है। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न प्रहार ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहर में ड्रोन्स के डेमो का जो वीडियो जारी किया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी तगड़ी और कितने बड़े लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर पर काम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद इस वक्त हिंदुस्तान का पूरा फोकस ही वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर है, वो भी ये जानते हुए कि भविष्य में जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन और सिनेरियो पूरी तरह से बदल सकता है। इस कड़ी में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंडियन एयरफोर्स को बहुत जल्द 97 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस मार्क 1A मिलने वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए की डील क्लियर कर दी है। इससे पहले 48,000 करोड़ रुपए के 83 LCA मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है और नया ऑर्डर जारी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने जितने LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया है, उसकी संख्या 180 हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक LCA तेजस मार्क 1A की नई फ्लीट MiG-21 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगी, जिसे कुछ हफ्तों के बाद ही फेज्ड आउट किया जाना है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 LCA मार्क 2 जेट्स के साथ साथ कई नेक्स्ट जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर आने वाले वक्त में दिया जा सकता है। और यह सुनकर पाकिस्तान के पेट में अभी से दर्द शुरू हो गया है। भविष्य के युद्ध के लिए हिंदुस्तान का फोकस टेक्नोलॉजी पर भी है और अपनी फोर्स को और ज्यादा घातक बनाने पर भी है, और इसके लिए नई ब्रिगेड और बटालियन से सेना को ताकतवर बनाया जा रहा है, जिसके तहत रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियंस, दिव्यास्त्र बैटरीज और शक्ति बाण यूनिट्स को खड़ा किया जा रहा है। अगस्त के अंत तक 5 भैरव बटालियंस को रेज करने की संभावना है। ये खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स एलीट स्पेशल फोर्सेस और कन्वेंशनल इन्फेंट्री के बीच ब्रिज का काम करेंगी। नए भैरव लाइट कमांडो बटालियंस को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि ये स्पीड और प्रिसीजन के साथ बॉर्डर के करीब ऑपरेट कर सकें। भैरव बटालियन पहले से मौजूद पैरा स्पेशल फोर्सेस और पैरा बटालियंस को सपोर्ट करेगी। आधुनिक हथियार, टेक्नोलॉजी और ड्रोन से लैस ऐसे 40 से 50 भैरव बटालियंस को लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगस्त के अंत तक ड्रोन प्लाटून्स को भी लाने की तैयारी है, जिनका काम सर्वेलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्राइक करना होगा। इंडियन आर्मी की 2 ब्रिगेड्स को पहले ही रुद्र ब्रिगेड में कन्वर्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ आर्टिलरी के लिए भी 5 रेजिमेंट्स लाए जा रहे हैं, जिनके पास दिव्यास्त्र बैटरीज होंगी, जिन्हें हाइब्रिड प्रिसीजन अटैक्स के लिए रेडी किया जाएगा। रही बात शक्ति बाण यूनिट्स की, तो इन्हें टेक्नोलॉजिकल फॉर्मेशंस के लिए लाया जा रहा है, जो खास तौर पर सी एंड स्ट्राइक मिशन में शामिल होंगे। भविष्य के युद्ध की तैयारी बम, गोले, बारूद और ड्रोन्स के साथ एक और लेवल पर चल रही है, और वो लेवल है डिप्लोमेटिक। जब से नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी और चीन के विदेश मंत्री की 1-to-1 मुलाकात हुई है, जब से मोदी ने SCO समिट के लिए चीन जाने की बात कही है, तब से पाकिस्तान की बेचैनी बहुत बढ़ गई।